हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पे गणित विषय के लिए मुख्य पाठ्य योजना कैसे बनाई जाती है उसके लिए जानकारी देंगे। पाठ्य योजना बनाने के लिए सबसे पहले आप पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं। उसके बाद आप विद्यालय का नाम लिखते हैं। आपका जिस विद्यालय में शिक्षण लगा रहता है उसका नाम लिखते हैं। उसके बाद अगर आप छात्र अध्यापक तो छात्र अध्यापक का नाम, अगर छात्र अध्यापिका है तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखते हैं। उसके बाद हम दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि के लिए एक खाका बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं। इसको आपको ब्लैक बोर्ड पर सब कुछ लिखना रहता है। आज हम यहाँ पे कक्षा 7 और विषय है गणित, उपविषय अंकगणित के लिए पाठ्य योजना बनाए हैं, जिसका प्रकरण है परिमेय संख्या। प्रकरण को लिखने के बाद हम यहाँ पे सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य 4 से 5 होने चाहिए, ज़्यादा सामान्य उद्देश्य नहीं लिखना चाहिए। और फिर हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। जो विशिष्ट उद्देश्य होता है ये प्रकरण से संबंधित होता है। आप वीडियो को पॉज करके सब कुछ अच्छे से देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है। उसके बाद हम सहायक सामग्री लिखते हैं। इसमें चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट लिखते हैं। और फिर हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं कि छात्र परिमेय संख्याओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि हम वस्तुओं को गिनने के लिए किन संख्याओं का प्रयोग करते हैं। तो बच्चे बताएंगे सर प्राकृतिक संख्या का, या 1 2 3 भी वो कर सकते हैं। उसके बाद हम पुनः बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि जब हम दो प्राकृतिक संख्याओं को अंश और हर के रूप में लिखते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो बच्चे बताएंगे सर उसे भिन्न कहते हैं। फिर हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि यदि p और q पूर्णांक हो और उन्हें p/q के रूप में लिखें जहां q का मान 0 ना हो तो उसे क्या कहेंगे। तो बच्चे कहेंगे सर उसे परिमेय संख्या कहेंगे। उसके बाद हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि परिमेय संख्या का गणित में क्या उपयोग है बताइए। अब बच्चे नहीं बता पाएंगे, ये बच्चों के लिए समस्यात्मक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम उद्देश्य कथन कहेंगे कि छात्रों आज हम परिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण के लिए टेबल बनाते हैं। इसमें हम शिक्षण बिंदु लिखते हैं, छात्र अध्यापक के कथन और छात्र छात्रा के कथन लिखते हैं। शिक्षण बिंदु में हम पहला लिखेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में बच्चों को बताएंगे। उसके बाद हम बच्चों से विकासात्मक क्वेश्चन करेंगे 1 2। हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि किन्हीं संख्या को अंश और हर के रूप में लिखने पर उसे क्या कहते हैं। तो बच्चे कहेंगे भिन्न कहेंगे। उसके बाद हम पुनः बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि यदि दो पूर्णांक p और q हों और उन्हें p/q के रूप में लिखे तो क्या कहेंगे। तो बच्चे कहेंगे परिमेय संख्या। उसके बाद हम स्पष्टीकरण देंगे बच्चों के सामने कि यदि दो पूर्णांक p और q हों और इन्हें p/q के रूप में लिखें जहां q का मान 0 ना हो तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। उसके बाद हम उनको उदाहरण बताएंगे 7/11, 4/8, 5/7 इत्यादि। देखिए हम यहाँ पे एक कॉलम बनता है श्यामपट्ट कार्य के लिए। मैंने उसको नहीं बताया क्योंकि जब मैं स्पष्टीकरण दूंगा बच्चों के सामने तो मुझको जो चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर लिखनी रहेगी हम उसको वहाँ पे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे उदाहरण जो रहेगा परिमेय संख्या का उसको हम ब्लैक बोर्ड पर लिख के बताएंगे। अगर आपको वो कॉलम भी बनाना होगा तो आप बना के इस चीज़ों को वहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद हम पुनः बच्चों से विकासात्मक क्वेश्चन करेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब बच्चे बता देंगे क्योंकि अभी हमने इसका स्पष्टीकरण पहले बच्चों को दिया है। तो बच्चे कहेंगे कि p/q के रूप में लिखी गई संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए। फिर हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अभी बच्चे नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी हम इसके बारे में नहीं बताए हैं। और यहाँ शिक्षण बिंदु में हम लिख देंगे धनात्मक तथा ऋणात्मक परिमेय संख्या। उसके बाद हम इसके ऊपर स्पष्टीकरण देंगे कि परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, धनात्मक एवं ऋणात्मक। जिन परिमेय संख्याओं के अंश व हर धनात्मक होते हैं उन्हें धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं, तथा वे परिमेय संख्या जिनके अंश या हर कोई एक ऋणात्मक हो तो उसे हम ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद हम धनात्मक परिमेय संख्या का उदाहरण लिखेंगे और फिर ऋणात्मक संख्या का उदाहरण लिखेंगे। हम इसको ब्लैक बोर्ड पर भी लिख देंगे, इसलिए मैं ब्लैक बोर्ड के लिए अलग से कॉलम नहीं बनाता हूँ। उसके बाद स्पष्टीकरण देने के बाद हम पुनः बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं। बच्चे तुरंत बता देंगे कि 2/3, 3/5, 7/8 ये सब धनात्मक संख्या हैं। उसके बाद हम पुनः बच्चों से कहेंगे कि समतुल्य परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अभी बच्चे नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी हमने इसके बारे में बच्चों को नहीं बताया है। हम शिक्षण बिंदु में समतुल्य परिमेय संख्या लिखेंगे और फिर उसके बाद स्पष्टीकरण देंगे कि वे परिमेय संख्याएं जिनमें किसी एक परिमेय संख्या का
गुणनखंड मिलता हो, अर्थात उस परिमेय संख्या के समान दूसरी परिमेय संख्या में भी एक गुणनखंड मिलता हो, उसे समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। समतुल्य परिमेय संख्या 2/3, 4/6, 8/9 इत्यादि समतुल्य हैं, क्योंकि ये तीनों जो परिमेय संख्या दिया गया है इसमें 2/3 सभी परिमेय संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्या है। अब इतना हम स्पष्टीकरण देने के बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न लिखेंगे। इसमें हम बच्चों से जितना अभी तक हमने पढ़ाया है उसके क्वेश्चन इसमें लिखते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, 2/3, 1/3 और 4/5 किस प्रकार की परिमेय संख्या है, और तीसरा क्वेश्चन करेंगे कि समतुल्य का अर्थ बताइए। और उसके बाद हम श्यामपट्ट सारांश लिखते हैं। परिमेय संख्याओं में पूर्णांक और भिन्न सम्मिलित होते हैं। धनात्मक व ऋणात्मक दो प्रकार की परिमेय संख्या होती है। सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती, परंतु प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है। और फिर हम निरीक्षण कार्य लिखते हैं। छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में भ्रमण कर छात्रों की समस्याओं का समाधान करेंगे। उसके बाद हम गृह कार्य लिखते हैं कि परिमेय संख्या और उसके प्रकार लिखो तथा सबके 10-10 उदाहरण लिखो। और फिर सुझाव आलोचना। इसमें जो निरीक्षक रहते हैं, अगर आपके शिक्षण में कुछ कमियां रहती हैं तो उसके बारे में अपने विचारों को व्यक्त करता है। उसके बाद हस्ताक्षर निरीक्षक और हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।